गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग बनाते हैं आम और मिर्च का चटपटा तीखा टेस्टी सा अचार, जो कि बनेगा मात्र 10 मिनट में और इसको खा सकते हैं आप साल से 2 साल तक की। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं हमने कैसे बनाया है। तो यहाँ मैंने ले लिया था 1.5 kg आम को मैंने पहले ही धो के इसका पानी अच्छे से सुखा लिया था। और हम बैठे हैं कमरे में क्योंकि गर्मी बहुत है दोस्तों। तो यहाँ मैंने अपने आम के ऐसे छोटे छोटे से पीस कट कर लिए हैं रफली ही। और इधर मैंने 2 पूरी गांठ ले ली है लहसुन की, उसको भी छील लिया है। और यहाँ पर मैं 250 ग्राम तीखी वाली मिर्ची ली है और इनको मैंने पहले से ही धो के सुखा लिया था। और इनको मैंने ऐसे ही मोटा मोटा रफली ही काट लिया है क्योंकि इन सबको हमें ग्राइंड ही करना है। और अब यहाँ पर ले लिया थोड़ा सा मसाला, 1 चम्मच जीरा है, आधा चम्मच मेथी है, 1 चम्मच भर के सौंफ ले लिया है, आधा चम्मच कलौंजी हींग है। और यहाँ पे ले लिया है 1 से 1.5 चम्मच राई है और 1 चम्मच ले लेंगे पिसी हुई धनिया पाउडर। यहाँ कढ़ाई चढ़ा दी मैंने गैस पे और फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया है। और यहाँ पे जीरा, सौंफ, राई, मेथी, इन सबको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इनको रोस्ट नहीं करना होता है। इनका एक हल्का सा जो नमी होती है वो सिर्फ निकालनी होती है। तो इनको हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। और अब इसी में डाल देंगे हम राई को भी थोड़ा सा इसी में फ्राई कर लेते हैं। इसे क्या है, हमारे अचार की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो यहाँ पे इन सबको हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। और इसमें डाल देंगे हम हींग। तो यहाँ पे मैंने आधा छोटा चम्मच हींग डाल दिया और फ्लेम को कर दिया है बंद। और इसको ऐसे ही हम 1 मिनट ऐसे ही चलाते हुए इसको सेक लेंगे हम। और इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। और यहाँ पे कढ़ाई गर्म है। तो कल मैंने दोस्तों साबुत धनिया ही पीस ली थी सारी, तो इसलिए मैंने पिसी हुई धनिया को ही इस कढ़ाई में ही डाल दिया है। कढ़ाई अभी गर्म है तो धनिया हमारी अच्छे से इसमें भुन जाएगी। और यहाँ पर फ्लेम को ऑन नहीं करेंगे हम, बस ऐसे ही गर्म कढ़ाई में ही इसको हम चलाते हुए ही भून लेंगे। तो ऐसे मेरी धनिया भी भुन गई है। तो यहाँ पर मैंने मसाला लिया है तैयार कर। और अब इन सब मसालों को हम ठंडा कर लेते हैं। तो जब हमारे मसाले अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तभी इनको हम ग्राइंड करेंगे। गरम में ग्राइंड नहीं करेंगे, नहीं अच्छे से ग्राइंड नहीं होंगे। तो यहाँ पे मसाले हमारे बिल्कुल से हो गए हैं ठंडे। और अब इनको हम दरदरा ही ग्राइंड कर लेते हैं। इनको बहुत बारीक नहीं करना होता है दोस्तों, इनको दरदरा ही ग्राइंड करना होता है, तभी इसका टेस्ट ज़्यादा बढ़िया आता है अचार में। तो ये देखिए हमने इनको दरदरा ही ग्राइंड कर लिया है। और अपने सारे मसाले को हम निकाल देते हैं एक प्लेट में, क्योंकि इसी जार का हमें इस्तेमाल करना है। दूसरा जार गीला है तो इसलिए हम इसी जार में अपने आम और मिर्च को भी ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे कलौंजी मिला देते हैं इसी में हम। कलौंजी को हमने फ्राई नहीं किया है, कलौंजी कच्ची ही मिलाते हैं। फ्राई करने से और पीसने से कड़वाहट आ जाता है। तो यहाँ पे पहले अपने लहसुन को हम दरदरा सा ग्राइंड कर लेते हैं। तो इसको भी निकाल दिया हमने प्लेट में। और फिर से इसी मिक्सी जार को ले लेंगे और इसमें डाल देंगे हम अपनी मिर्ची को। तो यहाँ पे इन सबको हमें बहुत बारीक नहीं ग्राइंड करना है, इन सबको हमें दरदरा ही ग्राइंड करना है। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में भी अच्छे से चॉप कर सकते हैं, उससे भी बढ़िया दरदरा सब बन जाएगा पेस्ट, उसमें और अच्छा बनेगा। तो ये देखिए हमने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है दरदरा सा। तो ऐसे ही अपने हम सारी मिर्ची को ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने तीखी मिर्ची ली थी। आप चाहें तो नॉर्मल मिर्ची ले सकते हैं जो तीखी नहीं होती है। वो मिर्ची मार्केट में आराम से अवेलेबल हो जाती है, लेकिन मैंने यहाँ तीखी मिर्ची का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ मिर्ची मैंने ग्राइंड कर ली। अब इसी जार में हम अपने आम को डाल के इसको भी हम दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे। और इसी कढ़ाई में हम अपनी मिर्ची में ही आम को भी निकाल लेंगे। तो ऐसे ही अपने हम सारे आम को बढ़िया सा दरदरा सा ग्राइंड कर लेते हैं। और इन सबको हम अब बढ़िया से करते हैं मिक्स। ये आम और मिर्च का अचार इतना चटपटा बनकर तैयार होता है दोस्तों, आप जिस भी खाने के साथ इसको खाएंगे ना, खाने का स्वाद 2 गुना क्या 100 गुना बढ़ जाएगा। ये बहुत ही चटपटा अचार बनता है। तो देखिए इसको हमने अच्छे से मिला दिया है। और अब यहाँ पर ले लेंगे हम 1 कप भर के सरसों का तेल। यहाँ पे नॉर्मल कप से जिसे चाय पीते हैं उसी कप से सरसों तेल खूब बढ़िया से गर्म कर लिया था हमने। और फ्लेम को कर दिया बंद और इसको कर लिया है ठंडा। लेकिन यहाँ बहुत ठंडा नहीं हुआ है, हल्का सा ही ठंडा हुआ। इसी में डाल देंगे अपने हम लहसुन को, ताकि लहसुन थोड़ा सा हमारा पक जाए। और अब यहाँ पे इसको हम बिल्कुल से ठंडा होने के बाद ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम तब तक अपने आम और मिर्च में मिला देते हैं नमक। और थोड़ी सी डाल देंगे इसमें हम हल्दी। तो यहाँ पर मैंने लगभग 4 से 5 चम्मच नमक ले लिया था और 4 चम्मच ही हल्दी डाली है। और इन सबको हम अच्छे मिला देंगे ताकि इसमें नमक और हल्दी अच्छे से लग जाए। और इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे जब तक हमारा तेल ठंडा हो रहा है, बस तब तक ही इसको हमें छोड़ना है, क्योंकि ये झटपट से बनने वाला अचार है दोस्तों। तो इसको हमने अच्छे से दिया है मिक्स कर। और यहाँ पे इसको हमने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। इसको दोबारा फिर से हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो देखिए थोड़ा सा हमारा अचार गीला हो गया है क्योंकि हमने नमक डाला था। नमक डालने से क्या है, आम भी अपना नमी छोड़ता ही है।
और अब यहाँ पे हम ले लेंगे अपना मसाला। तो उसमें हम मिला दिए हैं 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्ची, क्योंकि हमने हरी मिर्ची तीखी ली थी इसलिए कश्मीरी लाल मिर्ची मिलाई सिर्फ कलर के लिए। और अब इन सब मसालों को हम डाल देंगे अपने हम इसी तेल में। तेल हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। मसाले आप ठंडे तेल में ही डालें, गरम तेल में नहीं डालें, नहीं तो आपका अचार ख़राब हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे मसालों को अच्छे से तेल के साथ मिला दिया है। देखिए अचार तो सब लोग कई तरीके से बनाते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मेरे तरीके से आप बनाएंगे तो आपका अचार ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसे अचार मैं हर बार बना के रखती हूँ, तो मेरा अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। तो अपना सारा मसाला हम आम और मिर्च में मिला देंगे और इसको हम बहुत बढ़िया से कर देंगे मिक्स। और यहाँ पे आप इसको टेस्ट करके आप देख सकते हैं, आपको जो मसाला कम लग रहा है आप उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर नमक मिर्ची कम लग रही है तो आप इसमें डाल सकते हैं अभी। तो इसको हम बहुत बढ़िया से करते हैं मिक्स और इसको हम पूरी रात के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। इसको अभी हम डिब्बे में नहीं रखेंगे, इसको रात भर ऐसे ही रखा रहने देंगे, लेकिन इसको हम 1 से 2 बार रात में ऐसे जब भी उठेंगे इसको हम चला देंगे। और साथ में इसमें डाल देंगे हम आधी कटोरी विनेगर। ये वही वाइट वाला विनेगर है जिसको आप चाउमीन और पास्ता में डाल के खाते हैं। तो यहाँ मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था तो इसमें मैंने नमक थोड़ा सा और मिला दिया है। और अब इसको अच्छे से हम मिलाने के बाद में इसको ऐसे पूरी रात के लिए छोड़ देते हैं। इसको हम ढक देते हैं और ये देखिए सुबह में हमारे अचार का नज़ारा बिल्कुल बदल गया है। इसका कितना बढ़िया सा कलर आया है। तो यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत ही चटपटा और टेस्टी सा अचार बनकर तैयार हुआ है। और अब इसके लिए हम डिब्बा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप कांच का जार हो तो कांच का ले लें, अगर कांच का जार नहीं है तो आप प्लास्टिक का कोई भी डब्बा ले लें, लेकिन डब्बा बिल्कुल से सूखा होना चाहिए। और इस डिब्बे में मैंने डाल दिया है 1 चम्मच विनेगर। इसका ढक्कन लगा के इसको ऐसे हिला देंगे, पूरे डिब्बे में हमारे सिरका लग जाएगा। और अब इसी डिब्बे में हम अचार डाल देंगे। इससे क्या है, हमारा अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। आप भी जब भी अचार रखते हैं आप इसी तरीके से अचार रखें, आपका अचार भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर मेरा 2 डिब्बा अचार बनके तैयार हो गया है। तो ये देखिए आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया लग रहा है चटपटा सा अचार हमारा। और अब इसको हम रख देंगे 2 दिन के लिए धूप में। तो इसको आप कपड़े से ऊपर से बांध दें या ऐसे ढक्कन थोड़ा सा खोल के रख दें। और सबसे अच्छा तरीका, इसको आप कपड़े से बांध के ही इसको 2 दिन की धूप लगा लें। आपका अचार साल 2 साल बिल्कुल नहीं ख़राब होगा। अगर आपको मेरे अचार की रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे तरीके से एक बार इस आम और मिर्च के अचार को बना के खाइए दोस्तों। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करिए। थैंक यू।